दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। वसंत कुंज के रंगपुरी गांव में रहने वाले एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने अपनी 4 बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस फ्लैट पर पहुंची और ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला। चारों बेटियां दिव्यांग होने की वजह से चलने फिरने में असमर्थ बताई जाती थी। उधर इस घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा पस रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक किराए के मकान में रहने वाले 50 साल के हीरालाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हीरालाल के फ्लैट से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हीरालाल अपनी 4 बेटियों के साथ इस मकान में रहते थे। पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। हीरालाल वसंत कुंज के एक अस्पताल में कारपेंटर का काम करते थे। घटना की जानकारी सामने आने के बाद लोग चौंक गए हैं। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स की चारों बेटियां दिव्यांग थी। घटना का खुलासा शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का दरवाजा बंद था। इसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम को बुलाकर दरवाजे को तोड़वाया गया। 5 के शव कमरे में मिले। आसपास सल्फास के खुले हुए पैकेट पड़े थे। इसके अलावा कमरे के डस्टबिन में जूस के टेट्रा पैक और पानी की बोतलें मिली। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि एक शख्स और उसकी 4 बेटियों ने सुसाइड क्यों किया, आत्महत्या क्यों की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से लग रहा है कि पिता ने पहले सभी को सल्फास खिलाया और बाद में खुद भी खा लिया। दिल्ली पुलिस ने मौके पर दिल्ली एफएसएल, सीबीआई एफएसएल और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की टीम से जांच करवाई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से मामला आत्महत्या का जरूर लगता है, लेकिन इन 5 ने ऐसा कदम क्यों उठाया? कब से इसके बारे में वो प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे? क्या पिता ने ही अपनी बेटियों को जहर दिया और फिर आत्महत्या की? कई एंगल से इस मामले की जांच होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। चारों बेटियों के पेट और गले में लाल कलावे बंधे थे। चारों बेटियों के शव पहले कमरे के डबल बेड पर थे और हीरालाल का शव दूसरे कमरे में मिला। 5 के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। जानकारी के मुताबिक पत्नी की मौत के बाद हीरालाल टूट चुके थे। वो सुबह काम पर जाते, लेकिन उससे पहले सभी बेटियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करके जाते और फिर शाम को आकर सबसे पहले बेटियों की देखरेख करते, उनके खाने का इंतजाम करते। एक तरफ घर चलाने की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ चारों बेटियों की दिव्यांगता का जिम्मा। धीरे धीरे हीरालाल की हिम्मत जवाब देने लगी और वो परेशान रहने लगे। अंत में हीरालाल ने अपनी बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि हीरालाल कारपेंटर का काम करते थे और पत्नी की मौत 1 साल पहले कैंसर की वजह से हुई थी। उसके बाद हीरालाल अकेले पड़ गए। पत्नी की मौत की वजह से हीरालाल पूरी तरह टूट गए। बेटियां दिव्यांग थी, चलने फिरने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से हीरालाल परेशान रहते थे। हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पिता को सीसीटीवी फुटेज में 24 तारीख को घर के अंदर जाते हुए देखा गया था। उसके बाद से घर का दरवाजा बंद पड़ा था। पुलिस ने फिलहाल धारा 194 के तहत केस दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। पुलिस सब पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। हीरालाल वसंत कुंज स्थित इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में कारपेंटर का काम करते थे और उनकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। शायद आर्थिक तंगी भी इन आत्महत्याओं का कारण हो सकती है। जानने वालों के मुताबिक जनवरी 2024 से ही वो काम पर नहीं जा रहे थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद हीरालाल परिवार से कट गए थे। अपनी बेटियों के इलाज में ही लगे रहते थे। बेटियां भी मुश्किल से घर से बाहर निकलती थी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार 24 सितंबर 2024 को हीरालाल और उनके परिवार को देखा था। सीसीटीवी फुटेज में हीरालाल 24 तारीख को अपने घर के अंदर जाते दिख रहे हैं। उसके बाद घर का दरवाजा बंद हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या ही माना जा रहा है, लेकिन कई और पहलू इस मामले में हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।